वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने जो प्रश्नावली आपकी थी उसके 2-3 क्वेश्चंस किए थे और आज अपन उस प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज सबसे पहले इस प्रश्नावली जो आपकी ये चल रही है यानी 10 पॉइंट क्या बल्कि 11.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 अपन लेने जा रहे हैं। और इसमें अब आपके जो समीकरण हैं रेखा के वो समीकरण ज्ञात करना या दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना या उनके लंबवत होने की स्थिति ज्ञात करना या तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ये आएंगे। तो ये आपके जो 4th क्वेश्चन है उसमें आपको एक तो देखो बिंदु दिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में रेखा जिस बिंदु से जाती है उसके निर्देशांक दिए हैं आपको। ये निर्देशांक दिए हुए 1, 2, 3 ये निर्देशांक दिए हैं तथा रेखा सदिश आई कैप 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप के समांतर है, ये लिखा है इसमें। और इसका समीकरण अपने को ज्ञात करना है इस स्थिति में। तो जैसा कि आप इससे पहले समीकरण ज्ञात करने की स्थिति देख चुके हैं कि आपको सदिश रूप में तो समीकरण ज्ञात करना है तो एक बिंदु दिया हुआ होना चाहिए, उसका स्थित सदिश ज्ञात होना चाहिए। आपको बिंदु निर्देशांक के रूप में दिया है, आप इसका स्थित सदिश निकाल लो। अतः बिंदु जिससे रेखा जाती है का स्थिति सदिश यानी जो कि a के रूप में होगा वो बराबर हो जाएगा निर्देशांकों के साथ i कैप j कैप k कैप लगा के बीच में उनको योग कर दो, यानी i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये a का मान हो जाएगा। तथा समांतर सदिश जो b के रूप में होता है वो आपको दिया हुआ है, ये सीधे 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। अतः सरल रेखा का समीकरण होगा, सूत्र आपके अच्छी तरह से ध्यान होगा ही इस रूप में। मैं आपको एक बार यहां ब्रैकेट में लिख कर दिखा देता हूं इस तरह से, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी यू, ये स्वरूप जो है इस रूप में हो जाएगा आपके r इज इक्वल टू a यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लेमडा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में देखिए आपके एक बिंदु दे रखा, उसका स्थित सदिश दिया हुआ आपको डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में रेखा जिस बिंदु से जाती है उसका स्थिति सदिश, ये आप जानते हैं, आप a के रूप में लिखते हैं इसको। ये दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप तथा रेखा सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में है, दिशा में जाती है। इसके मतलब इसकी दिशा में अगर ये जा रही है तो जो आपके समांतर सदिश है वो ये हो जाएगा। अतः रेखा के समांतर सदिश जिसको कि अपन b से लिखते हैं वो बराबर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो रेखा का समीकरण देख लीजिए क्या बनेगा। अतः रेखा का समीकरण सदिश समीकरण, ये सदिश समीकरण बनेगा, ध्यान रखना।
सदिश समीकरण होगा बिल्कुल इसी की तरह से, जैसे ये सूत्र आपने इसमें लिखा है, इसी तरह से आपको लिखना है r बराबर a की जगह 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये हो जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें यह समीकरण कार्तीय रूप में भी पूछा है। कार्तीय रूप में पूछने का, जो कार्तीय रूप में आप इसको जब ज्ञात करें तो आपको देखो कौन कौन सी बातों की जरूरत पड़ती है। बिंदु के निर्देशांक, इसमें तो बिंदु का स्थित सदिश चाहिए और उसमें चाहिए बिंदु के निर्देशांक, और इसमें आपके समांतर सदिश चाहिए और कार्तीय रूप में उस रेखा के दिक् अनुपात चाहिए। आप डायरेक्ट ये दोनों मान यहीं से ले सकते हैं। ये जो स्थित सदिश है इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक है वो निर्देशांक ही हैं बिंदु के, तो यह डायरेक्ट आप निर्देशांक लिख सकते हो। और रेखा देखिए इस सदिश के समांतर या इसकी दिशा में है। इसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं वो दिक् अनुपात होते हैं इस सदिश के, और समांतर रेखा के दिक् अनुपात भी वही हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट यहां से भी उनको नोट कर सकते हो, और एक विधि में आपको और भी बताऊंगा, उस विधि से भी आप देखिए इसको निकाल सकते हो। कार्तीय रूप में अपन इसको देते हैं, यानी सबसे पहले कार्तीय रूप, रेखा जिस बिंदु से जाती है उसके निर्देशांक, निर्देशांक आप यहां से लीजिए 2 -1 4, 2 -1 4, तथा रेखा B के समांतर है जिसके दिक् अनुपात इस रेखा के इस सदिश के दिक् अनुपात 1, 2 और -1 है। अतः रेखा के दिक् अनुपात ये भी बराबर यही हो जाएंगे 1, 2 -1, और इसकी सहायता से आप कार्तीय रूप में समीकरण लिख सकते हो। अतः कार्तीय रूप में समीकरण होगा ये x1 y1 z1 यानी x माइनस x1 बटे ये a पहले वाला दिक् अनुपात बराबर y माइनस y1, ये हो जाएगा y प्लस 1 बटे ये दिक् अनुपात दूसरा 2, और z माइनस z1 यानी z माइनस 4 बटे -1, ये समीकरण कार्तीय रूप में बनेगा। वैसे एक बात मैं आपको यहां ये बता दूं कि यदि सदिश रूप में आपने समीकरण निकाल लिया है तो आप चाहो तो वहां कुछ मान रख करके भी आप उसको कार्तीय रूप में बदल सकते हो। ये जैसे मैं आपको इसके अलावा एक दूसरी विधि बताता हूं, इसकी द्वितीय विधि, यानी जब आपने समीकरण इसमें सदिश रूप में लिख लिया हो, ये जैसे लिखा हुआ है, सीधा सा तरीका है r की जगह पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसमें आप है इसको जैसे आप नंबर यहां पर 1 डाल दीजिएगा, तो 1 में r बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखने पर, ये रखोगे तो बाईं तरफ देखिए हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बराबर दाईं तरफ आप इनके देखो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक है वो इकट्ठे कर लो। जैसे आई कैप का गुणांक यहां 2 है और यहां ये प्लस लैम्डा ये बनेगा, तो 2 प्लस लैम्डा इस तरह से आ जाएगा, 2 प्लस लैम्डा आई कैप। दूसरा इसी तरह से जे का कर लो -1 और प्लस 2 लैम्डा, -1 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, और के कैप का 4 ये यहां पर है और माइनस लैम्डा यहां बनेगा, प्लस 4 माइनस लैम्डा के कैप। इस तरह से लिख लो आप। ध्यान रखिएगा r की जगह हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ही रखा जाता है, चाहे कहीं पर भी आपको इसकी जरूरत पड़े, रेखा समतल में जहां भी जरूरत पड़ेगी, समतल में भी यही बात होगी, जब आप आगे चल करके समतल पढ़ेंगे उसमें भी यही बात लागू होगी। r की जगह पर हमेशा रखोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
दोनों तरफ आप इसको आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना कर लो। दोनों पक्षों में आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर देखिए आपको क्या मिलेगा। इधर है आई कैप का गुणांक x है, ये 2 प्लस लेमडा है। x बराबर 2 प्लस लेमडा इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू x माइनस 2। जे कैप में y बराबर -1 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा। यह y बराबर यहां पर आपके y कैप का, ये जे कैप का गुणांक है -1 प्लस 2 लेमडा। इससे आपके लेमडा का मान यहां से भी आ जाएगा y प्लस 1/2, इस तरह से आ जाएगा ये। और इसी तरह से आप के कैप के गुणांक की तुलना कीजिए तथा z बराबर इधर से 4 माइनस लेमडा इंप्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू, ये लेमडा इधर आ जाएगा और आपके ये इधर चला जाएगा, तो -z और +4 यू हो जाएगा। इसमें वैसे माइनस का चिन्ह आप कॉमन ले लेना, -z -4 यू कर लेना, z -4 ये। और अब ये तीनों लेमडा के मान जो आपने निकाले हैं इनको बराबर कर दो। अतः समीकरण होगा, यहां पर देखिए समीकरण आपके लेमडा का मान x -2 है बराबर y का मान -1 प्लस 2 लेमडा, ये जो है लेमडा बराबर y प्लस 1/2 है और ये है -z -4। आपको ध्यान रखना है कि नीचे इनके दिक् अनुपात आएंगे, इसलिए इन x y z के पदों को धनात्मक रखते हुए और एक गुणांक रखते हुए, बाकी इसको थोड़ा सरल करके आप लिखोगे इस तरह से x -2/1 बराबर y प्लस 1/2, और ये चूंकि -1 है इसलिए आप इसको z -4/-1 इस तरह से लिखोगे। ये आपके कार्तीय रूप में जो आपने यहां समीकरण निकाला था वो समीकरण आ जाएगा। आप दोनों में से कोई सी विधि लगा सकते हो, वैसे डायरेक्ट आपको कार्तीय रूप ही निकालना हो तो आप इसी विधि का प्रयोग करना। जो अगर है आपको निर्देशांक दिए हैं तो ठीक है, और यदि स्थित सदिश दिया हुआ है तो स्थित सदिश में आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक ही निर्देशांक बन जाएंगे, और जो जिस सदिश के समांतर रेखा है उसके में आई कैप, जे कैप, के कैप के गुणांक वो दिक् अनुपात बन जाएंगे। छोटे सा तरीका है, कोई ज्यादा इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप अप्लाई कीजिए और ये समीकरण आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आप इन क्वेश्चंस को तो आप नोट कर लीजिए एक बार। रेखा बिंदु -2, 4, -5 से जाती है। ये उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे जो x1, y1, z1 वो बिंदु हो जाएगा ये। और रेखा दी हुई रेखा x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6 के समांतर है। देखिए इसके समांतर है, आप जानते हैं कि इस रूप में ये जो संख्याएं होती हैं ये रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। अतः रेखा के दिक् अनुपात, इनका कोई गुणज चाहो तो आप गुणज भी ले सकते हो, यानी इस तरह भी ले सकते हो कि 3 लेमडा, 5 लेमडा और 6 लेमडा, अर्थात डायरेक्ट लेमडा का भाग देके, चूंकि अनुपात है तो अनुपात को आप सरल कर सकते हैं, तो सीधे हो जाएंगे 3, 5, 6 होंगे। ये लो समीकरण लिख लो, ये x1, y1, z1 और ये a b c, यही अपने को चाहिए। अतः रेखा का समीकरण होगा x - x1 यानी x + 2 हो जाएगा, माइनस से +2/3 बराबर y - 4/5 और बराबर z + 5 और /6। ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। इस तरह से आपको ये दोनों स्थितियां दिए होने पर आप ये समीकरण लिख सकते हैं
और इसी तरह से आपको जो 7वां प्रश्न है, 7वें प्रश्न में एक का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है और इसका सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में रेखा का समीकरण है x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2। ये कार्तीय रूप है और सदिश रूप आपको ज्ञात करना है। तो सदिश रूप में आप जानते हैं एक तो बिंदु, जिस बिंदु से होकर रेखा जा रही है उसका आपको स्थित सदिश चाहिएगा। तो ये रेखा आपके इस बिंदु से होकर के जाती है 5 माइनस 4 और 6 से। ये रेखा बिंदु 5 माइनस 4 6 से जाती है, जिसका स्थिति सदिश वो a के रूप में आप लिखेंगे, बराबर होगा 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। पुनः रेखा के दिक् अनुपात बराबर 3 7 2 है। अतः इसके समांतर सदिश, जो समांतर सदिश बनेगा b, वो बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। और अब इससे आप सदिश रूप लिख लो। अतः रेखा का सदिश समीकरण होगा r बराबर a प्लस लैम्डा b, अर्थात r बराबर 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप और प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। इसमें आपके जो स्थिति थी वो यही पूछी थी कि सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है। मूल बिंदु एक तो दिया है और एक बिंदु और दिया है 5 माइनस 2 3। इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। ये दो बिंदुओं वाली स्थिति आ गई है, जबकि आपको दो बिंदु दिए हुए हों और उनसे होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना हो। देखिए यहां पर देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। रेखा मूल बिंदु यानी 0 0 0 तथा एक बिंदु और दिया है 5 माइनस 2 3 से जाती है। अब आप कोई सा भी रूप पहले निकाल लो। सदिश रूप निकालना चाहो तो आपके ध्यान होगा r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। ये आप जैसे b बिंदु मान लो, ये आपके o बिंदु है, यहां पर ये a बिंदु की तरह से जो a b रेखा जैसे आपने सीखी थी वैसे। और उसके लिए आपको बाद वाले बिंदु में से पहले वाले बिंदु का स्थित सदिश घटाना पड़ता है, तो वो b माइनस a इस तरह से वो सदिश बन जाता है, उसको लैम्डा से गुणा करते हो। कार्तीय रूप में पहले निकालो तो कार्तीय रूप में निकाल लो। ये x1 y1 z1, ये वाला बिंदु x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, इस तरह से हो जाएगा ये। चलिए पहले अपन इसको कार्तीय रूप में निकालते हैं। अतः रेखा का कार्तीय समीकरण होगा, कार्तीय समीकरण आपके ध्यान है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। यानी ये समीकरण आपके x1 y1 z1 ये तो 0 है, तो ऊपर तो ये x y z यही बचेंगे और नीचे ये x2 y2 z2, इनमें से आप ये घटा लो तो ये सीधे इतना इतना ही आ जाएगा। यानी समीकरण बन जाएगा x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। और सदिश रूप में देखिए आप सदिश रूप में आपके जो a सदिश जिस बिंदु से होकर जाती है, रेखा
बिंदु 0 0 0 से जाती है, अतः ए सदिश ये तो बन जाएगा आपके सीधा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 0 के कैप। चाहो तो इसको वैसे सीधा 0 ही लिख देना, ये कोई और बनेगा भी नहीं। दूसरे यहां पर रेखा समांतर किसके होगी? रेखा जिस सदिश के समांतर होगी वह होगा x2 माइनस x1 आई कैप, यानी 5 माइनस 0 आई कैप, ये 20 माइनस ए सदिश बनेगा, ध्यान रखना, प्लस -2 माइनस 0 जे कैप और प्लस 3 माइनस 0 के कैप, ये b माइनस ए सदिश बनेगा। अतः रेखा का सदिश समीकरण, देखिए सदिश समीकरण हो जाएगा आपके r इज इक्वल टू ए, यानी ये तो 0 हो गया, तो ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस लेमडा, यानी लेमडा के साथ इनके गुणा कर दीजिए, तो ये 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, ये लो सीधा यही उत्तर हो जाएगा। आपको एक ही इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सदिश रूप में समीकरण हो जाएगा। अगर इसकी जगह कोई दूसरा बिंदु दिया हो तो वो स्थिति आ जाएगी इस तरह से इसमें। तो ये क्वेश्चन आप फिलहाल एक बार उतार लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपके जो 9 है वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से ही है, आप करने की कोशिश करना उसको, और अपन क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं। दी हुई रेखाओं के समीकरण है r इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा इंटू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। एक तो ये है, नंबर 1 डाल दो ना, और नंबर 2 दूसरी रेखा का समीकरण दिया हुआ है 7 आई कैप माइनस 6 के कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। यह है आपके दो रेखाओं के समीकरण, और इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। कोण आप दो रेखाओं के बीच का सीख चुके हैं। रेखाओं के समीकरण है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 इस तरह से हो, तो उनके बीच का कोण b1 और b2 के बीच बनने वाला कोण ही होता है। उसके हिसाब से आप ये सूत्र इसमें लगाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। तो मैं आपको वैसे पूरी विधि लिख देता हूं। इस तरह के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसमें डायरेक्ट कोण जो आप सीधा निकालिएगा, कोई ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मैं आपको पूरी लैंग्वेज लिख के बता रहा हूं यहां पर कि रेखाओं r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 तथा r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 के बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा बराबर होता है b1 डॉट b2 बटे b1 का मापांक इंटू b2 का मापांक। और यहां देख लो ये b1 b2 क्या है, ये लेमडा के साथ ये b1 है और म्यू के साथ ये b2 है। यहां b1 सदिश है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, और b2 जो सदिश है वो है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये अतः cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो इनका अदिश गुणनफल आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और फिर नीचे इनके मापांक आ जाएंगे इस तरह से। इसका मापांक हो जाएगा देखिए 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर,
और इसका मापांक हो जाएगा 1 स्क्वायर, और यहाँ का ये कोफिशिएंट 2 है, 2 स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट भी 2 है, 2 स्क्वायर। यानी ये बन जाएगा इनका गुणनफल, देखिए 3 एकम 3 बनेगा, और ये 2 और 2 ये 4 बनेगा, और 6 और 2 का गुणनफल 12 बनेगा, और ये 36 और 4 40 और 9 49 का वर्गमूल 7 आएगा, और ये 4 और 4 8 और 1 9 का वर्गमूल 3 आएगा। 12 4 16 और 3 19, 19/21। थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण आ जाएगा। इस तरह से आप इसको b1 b2 के मान निकाल करके सरल कर सकते हो। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट लगाइए सूत्र, ये डायरेक्ट पहले ये सूत्र लिखिए और सीधे ये मान रखिए, अलग अलग कुछ भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आप जो इसका क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही आपको ये सदिश रूप में रेखाएं दे रखी हैं, इनके बीच का कोण आप स्वयं ज्ञात कीजिएगा। और अपन क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखिए आपको कोण ही निकालना है, लेकिन आपको कार्तीय रूप में समीकरण दिए हैं। दी हुई रेखाओं के समीकरण है x - 2/2 बराबर y - 1/5 बराबर z + 3/-3, ये नंबर 1। और दूसरी रेखा का समीकरण दे रखा है आपको x + 2/-1 इज इक्वल टू y - 4/8 इज इक्वल टू z - 5/4, ये नंबर 2। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, दोनों के बीच का कोण थीटा अपन मान लेंगे। और आप इस रूप का सूत्र याद कीजिएगा, कार्तीय रूप में जो आपको लिखवाया था। आपके समीकरण हुआ करती थी x - x1/a1, y - y1/b1, z - z1/c1, और इधर ये x - x2/a2, y - y2/b2, z - z2/c2, इस तरह से। और उनके बीच का कोण हुआ करता था a1a2 + b1b2 + 7c2, और नीचे इनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल। तो पहले आप वो सूत्र एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूं। रेखाओं x - x1/a1 इज इक्वल टू y - y/b1 इज इक्वल टू z - z1/c1 तथा x - x2/a2 इज इक्वल टू y - y2/b2 इज इक्वल टू z - z2/c2 के बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा बराबर होता है a1a2 + b1b2 + c1c2 अपॉन √ a1² + b1² + c1² इंटू √ a2² + b2² + c2²। और यहां पर देख लो ये कितने कितने मान हैं। यहां आपके a1 का मान है 2, a2 का मान है -1, b1 का मान है 5, b2 का मान है 8, c1 का मान है -3 और c2 का मान है 4। अतः cos थीटा इज इक्वल टू a1a2, इनकी दोनों की गुणा कर लो -2 प्लस b1b2, 5 × 8 40 हो जाएगा, और ये प्लस ये -12 वर्ग कीजिए। देखिए इनके a1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर -3 स्क्वायर, इस तरह से ये हो जाएगा। और दूसरा a2 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। सरल कर लो, ये 12 4 14 इसमें घट जाएंगे, 26 बचेंगे। और नीचे ये है 9 और 25, 25 और 9 34, 34 और 4 38, तो ये हो जाएगा। और इधर से ये 1 और 64 65 और 16, 65 और 16 हो जाएंगे 81। ये आपके 16 और 64 जो 80 हो जाएंगे आपके, और 80 और 1 81, तो इसका तो वर्गमूल आ जाएगा, इसका वर्गमूल 9 आ जाएगा।
9√38, ये स्थिति मिलेगी आपको। इसे थीटा का मान निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26/9√38, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट आपको और दे रखा है कार्तीय रूप में ही, आप उसमें भी नीचे वाली जो राशियां हैं ध्यान रखिएगा, यही राशियां काम आती है कोण निकालने के लिए, जो ये बटे में लगी हुई है सिर्फ ये राशियां काम आती हैं। ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का काम करती हैं, इन्हीं को काम में लेना है आपको, बिंदु से यहां कोई मतलब नहीं होता कोण निकालने में। तो ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दी हुई रेखाओं के समीकरण, समीकरण है आपके 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। ये थोड़ा सा इसमें संशोधन करना होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी दूसरी इक्वेशन के समीकरण और लिख लो, तथा 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5। आपको इन दोनों समीकरणों में, यानी जो दो रेखाएं आपको दे रखी हैं, इन दोनों रेखाओं के परस्पर लंबवत होने की स्थिति में p का मान निकालना है। देखिए खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो, क्योंकि अक्सर प्रश्नों को इस तरह से थोड़ा सा चेंज करके एग्जामिनर दे देते हैं। समीकरण आपके ध्यान होने चाहिए कार्तीय रूप में x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b और z माइनस z1 बटे c, ये इस तरह से टर्म होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा x के, y के और z के तीनों टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक, नंबर 1, और नंबर 2 उन तीनों के गुणांक भी 1 होते हैं। समीकरण देखिए इस तरह से लिखा हुआ होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो ये जो पद हैं ये धनात्मक भी होते हैं और साथ के साथ इनका कोफिशिएंट, इनका गुणांक जो है 1 होता है। इस प्रश्न में इन्होंने थोड़ा सा हेरफेर कर दिया है, तो आपको इन समीकरणों को थोड़ा व्यवस्थित करके लिखना है। तो आप इसे लिखेंगे, अर्थात देखिए क्या चेंज करोगे, इसमें यहां पर है ये माइनस का पद है, तो आप ऊपर नीचे माइनस से हो, तो गुणांक तो एक ही है, लेकिन ये माइनस का है तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये समीकरण तो चेंज हो गया, आ जाएगी x माइनस 1 बटे -3, पहला पद तो ये चेंज हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए y का गुणांक 7 है, वैसे पॉजिटिव है, तो 7 का भाग दे दो इसमें, 7 का भाग यहां भी दोगे यहां भी दोगे, अंश और हर में दोनों में 7 का भाग देना पड़ेगा आपको। 7 का जब भाग दोगे तो ऊपर हो जाएगा y माइनस 2 और नीचे हो जाएगा 2p अपॉन 7। इसी तरह ये पद ठीक है अपनी जगह पर, z माइनस 3 अपॉन 2, ये नंबर 1 हो जाएगी समीकरण। दूसरी समीकरण ये है आपके, इसमें भी देखिए x का गुणांक -7 है, जबकि 1 ही होना चाहिए, इसलिए -7 से अंश और हर में आप भाग दोगे तो ये चेंज होकर के देखिए इस तरह से आ जाएगा, ये प्लस का x बन जाएगा भाग देने पर। इसमें जब आप -7 का भाग दोगे, इसमें भाग दोगे तो -1 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा -3p बटे 7, ये पद बन जाएगा आपके बराबर। यहां ये पद सही है अपने आप में, इसमें कोई चेंज नहीं है, y माइनस 5 अपॉन 1, लेकिन यहां चेंज है। आप इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो z माइनस 6 अपॉन -5, सही समीकरणें ये बनेंगी। और अब आप जानते हैं कि इनके बीच का जो कोण है वो निकालने के लिए अपने को ये A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की जरूरत पड़ती है। और यहां पर कंडीशन अगर आपको ये दे रखी है कि लंबवत है, तो उसकी कंडीशन भी आपको बताई हुई है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन बताई हुई है। तो वो कंडीशन लगा दीजिए आप। रेखा 1 और 2 लंबवत है, अतः ये A1 B1 C1 है और ये A2 B2 C2 है, तो इनके संगत के आपस में गुणा कीजिए, -3 इंटू -3p अपॉन 7 प्लस दूसरा ये B1 और ये B2
2p/7 इंटू 1 प्लस ये C1 और ये C2 2 इंटू -5 और इनका गुणनफल 0 होता है लंबवत होने की स्थिति में A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इज इक्वल टू 0। ये सरल कर लो, देखो इसको, यह आ जाएगा 9p/7, यह आ जाएगा प्लस 2p/7 और यह आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। इस 10 को तो इधर लिए चले जाओ और ये जोड़ लो, ये 11p/7 इज इक्वल टू 10, p का मान आ जाएगा 70/11, ये p का मान आ जाएगा। आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो इनमें, जबकि आपको ये कंडीशन दे रखी हो इस तरह की। और आपके जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में आपको दो रेखाएं इसी तरह से दे रखी हैं और आपको ये दिखाना है कि ये दिखाइए कि ये परस्पर लंब है। ये लंब दे नहीं रखी, बल्कि आपको शो करना है कि ये लंबवत है। तो लंबवत होने के लिए भी आपको मान वही निकालना पड़ेगा, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2। इसका मान निकालना पड़ेगा, 0 लेके चलना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और वो मान अंत में 0 आ जाना चाहिए। 0 आ जाएगा तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि लंबवत है। ये क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा। और अब अपन एक क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं, जिसमें कि दो सरल रेखाओं के बीच की आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है। आप इसको नोट कीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जो रेखाएं देख रही हैं उनके समीकरण अपन नोट कर रहे हैं। दी हुई रेखाओं के समीकरण है, एक समीकरण तो है R इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप प्लस लैम्डा इंटू I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। ये तो नंबर 1। और दूसरे आपके है R इज इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू इंटू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई है और इन दोनों के बीच की आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी का सूत्र आपको बताया हुआ है, मैं एक बार फिर लिख देता हूं कि रेखाओं R इज इक्वल टू A1 प्लस म्यू B1 तथा R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B1 करना यहां पर तथा म्यू B2 के बीच की दूरी D हो तो D बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटे B1 क्रॉस B2 का मापांक, और इसका आपको धनात्मक मान लेना है कुल मिलाकर के। ये स्थिति में आपको मतलब मान जो है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूरी कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होती है। अब यहां इससे आप जब तुलना करेंगे इन दी हुई समीकरणों की, तो देखिए कौन कौन से A1 B1 और A2 B2 इनके मान हैं। ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है। चाहो इन पे ब्रैकेट लगा लेना, चाहे इस तरह से अगर लगाना चाहो तो यूं, ये B2 है ना A2 है और ये आपके A1 है। ये नोट कर लो, यहां A1 इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, A2 इज इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, B1 इज इक्वल टू I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, B2 इज इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। और मान देखिए आपको एक तो B1 क्रॉस B2 का चाहिएगा, ये आप यहां से निकाल लो। अब B1 क्रॉस B2 आप जानते हैं कि यह सदिश गुणनफल करने के लिए सारणिक बनाना पड़ता है। सारणिक में पहली पंक्ति में I कैप J कैप K कैप, दूसरी पंक्ति में B1 के गुणांक आएंगे जो इसके गुणांक है ये 1 - 1 1, और तीसरे में B2 के गुणांक ये आएंगे
2 1 2 इस तरह से, और इनको सरल कीजिए। सरल करना जैसा आपने सारणिक सीख रखा है वैसे ही आपको सरल करना है। सबसे पहले आई के साथ लोगे आप ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ करके -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 आई कैप। फिर जे के साथ में चिन्ह माइनस का करेंगे, यानी जो भी चिन्ह आएगा वो माइनस का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे, 2 -2 ये तो 0 ही हो गया, तो जे पद ही खत्म हो गया। के साथ में ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दोगे, 1 -2 प्लस का 3 हो जाएगा, 3 के कैप। ये बन गया आपके B1 क्रॉस B2। देखिए इसके मापांक की भी जरूरत पड़ेगी आपको, वो भी यही निकाल लो। अब मापांक B1 क्रॉस B2 बराबर -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएंगे 9 + 2, 9 तो बाहर कॉमन निकाल लो, 3 वर्गमूल आ जाएगा और √2, 3 √2। ये स्थिति आपके यहां पर मिल जाएगी इसके मापांक की। और अब ये A2 - A1 की जरूरत पड़ेगी एक आपको। A2 - A1, आप A2 में से A1 घटा के लिखिए, A2 - A1 इज इक्वल टू 2 में से 2i में से i जाएगा, i बचेगा, -j में से -2 जाएंगे, -3j बचेंगे, और -k और -k ये -2k हो जाएंगे। अब ये सूत्र सीधा D = B1 क्रॉस B2 का मान लिखिए, -3i कैप प्लस 3k कैप डॉट A2 - A1 i कैप -3j कैप -2k कैप, और बटे ये मापांक जो आपकी ये निकाला ये नीचे रखना, यहां पर 3 √2, ये इसका मान धनात्मक। ये गुणा कर लो, आई कैप और आई कैप के गुणांक की गुणा होगी तो -3, और यहां एक गुणांक है -3 आ जाएगा, -3। फिर जे कैप का गुणांक यहां नहीं है यहां, इसलिए ये वैसे 0 हो जाएगा। के कैप का गुणांक यहां 3 है या -2 है या -6 आ जाएगा, और बटे में 3 √2। ये -9 बनेगा, लेकिन आपको प्लस का मान लेना है, तो 9/3 √2। ये एक तो 3 काट दो, 3 क्या 9 कट जाएगा। और दूसरा दूरी देखिए, जब आप निकालें तो नीचे हर में से वर्गमूल हटा लेना। नीचे हालांकि वैसे छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हटा लेना चाहिए, हटाना ज्यादा उचित माना जाता है। तो ये ऊपर देखिए 3 कट जाएगा एक तो, और 1 √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे ये हो जाएगा 3 √2/2। ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इनमें भी 2 रेखाएं आपको दे रखी हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। कार्तीय रूप में समीकरण आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, दी हुई रेखाओं के समीकरण। समीकरण है x + 1/7 = y + 1/-6 = z + 1/1। ये एक तो, और दूसरी समीकरण आपके दे रखी है x - 3/1 = y - 5/-2 = z - 7/1, और इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो डायरेक्ट आपको कार्तीय रूप में समीकरण का जो इस तरह से दिए हैं उनका सूत्र बताया हुआ है, आप वो सूत्र नोट कर सकते हो। चाहो तो पहले एक बार कि रेखाओं x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1 तथा x - x2/a2 बराबर y - y2/b2 बराबर z - z2/c2 के बीच की दूरी बराबर, यदि ये d हो मान लो इस तरह से, तो ये बराबर होती है आपके ऊपर आपको सारणिक बनाना पड़ता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2, और बटे में √ b1 c2 माइनस c1 b2 होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर,
और प्लस a1b2 माइनस a2b1 होल स्क्वायर। इस तरह से आपको ये सूत्र लगाना पड़ता है। और यहां पर आपको ये मान सबसे पहले छांट करके रखने पड़ेंगे। देखिए मान छांट करके मैं इसमें रख रहा हूं, यहां मिलान करते जाओ और मान रखते जाओ। a1 b1 c1 के मान सबसे पहले ही देखिए, a1 बराबर 7, b1 बराबर -6, c1 बराबर 1। a2 बराबर दूसरे वाली समीकरण से लेना आप 1, b2 बराबर -2 और c2 बराबर 1। x1 y1 z1 के मान देखिए, यहां पर ये x1 y1 z1 ये बिंदु है, ये बिंदु इसका आपके ये इसमें आएंगे, चिन्ह इसके चेंज करते जाना। x1 बराबर -1, x2 बराबर 3, y1 बराबर -1, y2 बराबर 5 और z1 बराबर -1, z2 बराबर 7। ये बिंदु जैसे आपको दिया है, ये x1 y1 z1 के x माइनस x1 होता है, इसलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। इसमें आपके जो ये बिंदु होते हैं इसके चिन्ह चेंज करते जाना, जो भी यहां संख्या लिखी हुई हो वो आपके x1 y1 z1 और x2 y2 z2 बन जाएंगे। इसमें सारणिक बनेगा, आता है d बराबर, ऊपर देखिए अपन सारणिक बना रहे हैं, x2 माइनस x1 ये हो जाएगा 4, y2 माइनस y1 ये हो जाएगा 6, ये z2 माइनस z1 ये हो जाएगा 8, a1 7, b1 माइनस 6, c1 1, a2 1, b2 माइनस 2, c2 1। इस तरह से बटे में गुणा देखते जाइएगा ढंग से। आपके b1 c2, b1 की और c2 की गुणा करनी है, -6 और 1 की गुणा करनी है, -6 आएगी, और -b2 c1 आएगा इसमें, इसकी और इसकी गुणा करनी है तो -2 आएगी, जो कि जोड़ो घटाओगे तो +2 हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर। दूसरी स्थिति देखिए, आपके c1 a2, ये आपके c1 है और ये a2 है, गुणनफल 1 आएगा, माइनस c2 a1, 1 और 7 की गुणा 7 आएगी माइनस की, इसका स्क्वायर, और प्लस a1 b2, ये a1 b2 -14 आएगा, -14, और b1 a2 ये हो जाएगा फिर आपके प्लस का 6 बन जाएगा जो घटाने पर, इसका होल स्क्वायर। ये स्थिति आपको करनी पड़ेगी। ऊपर सारणी का मान आपको निकालना है। सारणी का मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन पंक्ति के सापेक्ष निकाल रहे हैं। 4 लिखिए, ये 4 और गुणा ये -6 और -2 +2 हो जाएगा, -6 और +2 -4 बचेगा। फिर इसके साथ में चिन्ह माइनस का लेंगे अपन 6 के साथ में, ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट जाएगा, 7 - 1 6 आएगा, और प्लस इस 8 के साथ में लेंगे तीसरी बार में अपने, तीसरा जो अवयव है, आप ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देंगे, -14 और +6 हो जाएगा, -14 और +6 माइनस का 8 बनेगा। नीचे भी देखते जाओ इन संख्याओं को, ये -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, ये -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और ये -8 का वर्ग 64 हो जाएगा। कि ये देखें इनकी गुणा, उसका निरपेक्ष मान लेना है, ये भी ध्यान रखना, मतलब कोई भी आपको ऋणात्मक मान नहीं लेना है। ये -16 और -36 और -64 और बटे 64 और 36 100 116 ये हो जाएगा 116। ये थोड़ा यहाँ इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये यहाँ पर ये वर्गमूल लग गया था इसके अंदर गलती से दोनों जगह पे, ये थोड़ा ठीक कर लीजिएगा आप, ये वर्गमूल नहीं है यहाँ। और ये देखिए आपके 116 माइनस का बनेगा, लेकिन चूंकि आपको धनात्मक मान लेना है इसलिए 116 हो जाएगा प्लस का, और बटे √116, ये भाग इसमें लग जाएगा, √116 आ जाएगा इस तरह से। और √116 में जितना वर्गमूल आपके आ जाए उतना तो देख लो, क्योंकि इसमें 4 का वैसे भाग लग जाएगा, 4 × 29 बराबर 116 होते हैं, तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और ये √29, ये दूरी हो जाएगी। वैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि जब आप ये दूरी निकालें और कार्तीय रूप में जब आपको समीकरण दे रखा हो
तो आप उसको सदिश रूप में बदल करके निकालें तो वो और आसानी से हो जाएगा। जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में आपने विधि लगाई थी, और सदिश रूप में बदलने की बिल्कुल आसान विधि है। जैसे आप इस समीकरण को सदिश रूप में यदि लिखें तो देखिए क्या बनेगा। मैं आपको एक बार यहां समीकरण चेंज करके बता देता हूं। एक का सदिश रूप, एक का सदिश रूप हो जाएगा, ये तो देखिए बिंदु है एक 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 माइनस एक माइनस एक माइनस एक, तो ये तो ए का मान हो जाएगा। तो आ जाएगा आर बराबर ए यानी माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और प्लस लेमडा इंटू ये इसके दिक्अनुपात है, तो 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप और प्लस के कैप तथा 2 का सदिश रूप, 2 का सदिश रूप हो जाएगा आपके, ये बिंदु देखिए 3 5 7 पड़ेगा, तो आर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप और प्लस म्यू इंटू ये इसके दिक अनुपात है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। और यहां पर फिर आप ये क्या करेंगे कि A1 का जो मान आएगा, A1 बराबर है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। A2 का जो मान आएगा सदिश A2 का वो आएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 7 के कैप। B1 का जो मान आएगा B1 इज इक्वल टू 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप। और B2 सदिश का जो मान आएगा वो इसमें से आप लोगे आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप। और ये क्रिया करने के बाद में फिर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो सूत्र लगाया था, इन्हें आपको B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा, B1 क्रॉस B2 का मापांक निकालना पड़ेगा और A2 माइनस A1 निकालना पड़ेगा। वही सूत्र आप लगा करके आप इनको सरल करेंगे तो भी आपका यही उत्तर आ जाएगा लास्ट में। तो आप कोई सी भी विधि वैसे अपना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बिल्कुल ये जो पहले क्वेश्चन नंबर 14 आया था बिल्कुल उसी तरह से आपको सरल करना है। यानी इसमें आपके A1 B1 A2 B2 ये मान बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और वही सूत्र लगा के आपको सरल करना है। 17 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके दे रखा है। दी हुई रेखाओं के समीकरण, क्वेश्चन नंबर 17 दी हुई रेखाओं के समीकरण, ये समीकरण आपको दिए हुए हैं। R इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू आई कैप प्लस टी माइनस 2 इंटू जे कैप और प्लस 3 माइनस 2t के कैप। और दूसरा समीकरण दे रखा है R इज इक्वल टू s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप और प्लस माइनस का चिन्ह बल्कि माइनस 2s प्लस 1 के कैप। देखिए ये जो समीकरण आपको दे रखे हैं ये इन्होंने किसी बिंदु का स्थिति सदिश बना करके दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर उसका बना करके। आपको अलग अलग करने हैं, जैसे वो लेमडा और म्यू हुआ करते हैं, R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी या R ए प्लस म्यू बी, इस तरह से जो हुआ करते हैं, उस स्थिति में आपको करने के लिए यहां लेमडा म्यू तो नहीं है, S और T ये संकेत दे रखे हैं। तो आपको इनको अलग इस तरह से करना है कि जो जैसे इसमें T है, T के साथ के पद अलग करने हैं और बाकी जो T से फ्री पद हैं वो अलग करने हैं। तो यहां पर ये समीकरण देखिए चेंज होकर के इस तरह से आ जाएगी। R इज इक्वल टू ये आई कैप, इधर से मिलेगा आपको माइनस 2 जे कैप और यहां से मिलेगा प्लस 3 के कैप, ये स्थिति मिलेगी। और फिर दूसरा जो पद है उसमें टी तो आप कॉमन निकाल लीजिए बाहर और उसके गुणांक जो है जैसे ये माइनस आई कैप आएगा, माइनस आई कैप, यहां पर आएगा प्लस जे कैप और यहां पर आएगा माइनस 2 के कैप। इस तरह से ये हो जाएगी आपके पहली समीकरण, यानी R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वाली स्थिति बन जाएगी आपके। इसी तरह से आप इसको चेंज कीजिए, इसमें S है
r इज इक्वल टू एस से फ्री पद पहले अपन लिख रहे हैं आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ये चिन्ह माइनस से खुलेगा तो ये माइनस बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। और फिर एस कॉमन लेकर के यहां आई कैप, यहां पर प्लस 2 जे कैप और यहां पर आ जाएगा -2 के कैप। ये इक्वेशन नंबर 2। और अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का वही तरीका है कि आप वो तुलना करेंगे a1 a2 b1 b2, इस तरह से आप उस मान निकालेंगे। उस तरह से स्थिति में यहां a1 का मान आएगा आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप, a2 का मान आएगा आई कैप -j कैप -k कैप, b1 का मान जो आएगा वो आपके आएगा -i कैप प्लस j कैप -2 k कैप, और b2 का जो मान आएगा वो आएगा i कैप प्लस 2j कैप -2 k कैप। ये आपके a1 का मान, b1 का मान, a2 का मान और b2 का मान। और सीधा सूत्र आप जानते हैं मेरे, d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मापांक, और यहां पर ये इसका निरपेक्ष मान इस तरह से लेना है आपको। तो सबसे पहले b1 क्रॉस b2 ज्ञात कीजिए। b1 क्रॉस b2 सारणिक बनाओगे i कैप j कैप k कैप, b1 के गुणांक देख लो -1 1 -2, b2 के गुणांक देख लो यहां पर आपके 1 2 और -2, ये b2 के गुणांक है। इस तरह से इनको सरल कर लो। i कैप के साथ आ जाएगा -2 प्लस 4, तो 2 बचेंगे, 2 i कैप। -j के साथ में आएगा, आप ये छोड़ दोगे ये और ये इस तरह से, तो ये 2 और -2 प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर माइनस का 4 बन जाएगा। j का चूंकि इसका चिन्ह माइनस का आएगा इसके सहखंड का, तो ये आप जब ये छोड़ोगे तो ये तो हो जाएंगे, वैसे 2 + 2 4 हो जाएंगे प्लस के, लेकिन इसके कारण से माइनस हो जाएंगे। प्लस के साथ में देखिए, के के साथ में आपके -2 और -1 -3 हो जाएंगे, तो -3 के। इसका मापांक भी निकाल लो, b1 क्रॉस b2 का मापांक बराबर √2 स्क्वायर -4 स्क्वायर -3 स्क्वायर, तो 4 और 16 20, 20 और 9 29, √29 हो जाएगा। और a2 -a1 देखिए, इसमें से इसको घटा करके ये तो 0 हो जाएंगे, -j और -d प्लस का j बचेगा, और -k में से 3 के घटेंगे, -4k हो जाएगा। इस तरह से अब आपको सूत्र लगाना है। अब d बराबर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 और बटे b1 क्रॉस b2, इसका मापांक इसका धनात्मक मान लेना है। तो b1 क्रॉस b2 आपके ये आया है, इसका आपको अदिश गुणनफल करना है इसके साथ में। देखिए मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं यहां पर, ये आई कैप का गुणांक यहां कोई है नहीं, इसलिए ये तो 0 हो जाएगा। जे कैप का गुणांक यहां पर 1 है, यहां -4 है, तो दोनों का गुणनफल -4 आएगा। और के कैप का गुणांक यहां -3 है, यहां -4 है, दोनों का गुणनफल +12 आएगा। और बटे में इसका मापांक आपने √29 निकाला है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बटे √29। नीचे से वर्गमूल हटा लेना, यह आ जाएगा 8 √29 बटे 29। ये दूरी आ जाएगी दोनों रेखाओं के बीच की। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए अच्छी तरह से, और इसी के साथ ही आज की ये आपकी एक्सरसाइज है ये समाप्त होती है। धन्यवाद।